IIB स्टूडियो इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहम्मद अजहर। डिफ़ाल्ट कर्जा ज़र मुबादला। नाज़रीन, ये वो अल्फाज हैं कि आजकल हमारे मुल्क में ज़बानें ज़र-ए-आम हैं। इसकी वजह यह है कि करसे से मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुल्क की मईशत इस कदर नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है कि किसी भी वक्त हालात किसी इंतहाई सतह तक जा सकते हैं। मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इस बात को मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमत की दौड़ें और मुल्क में जारी महंगाई बता रही है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। जिस तरह से मौजूदा हुकूमत आलमी इदारों, दोस्त ममालिक और दीगर इलाकाई इदारों से मदद और कर्जे तलब कर रही है, इससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि हालात वाकई संगीन हैं। मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त तारीख के पस्त तरीन सतह पर हैं। इस हवाले से BBC उर्दू ने दावा किया है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $5 अरब से भी कम रह गए हैं। इसलिए लाजिम है कि कहीं से कोई सहारा मिले ताकि इस डगमगाती मईशत को, डूबते को तिनके का सहारा के मिस्ताक सपोर्ट मिले। BBC की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया का कोई भी मुल्क दूसरी कमज़ोर मईशत वाले मुल्क की उस वक्त तक मदद नहीं कर सकता जब तक उसे IMF से इजाज़त ना मिले। इसलिए शायद हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो फौरी और बड़ी इमदाद करने से कासिर हैं। BBC ने मजीद लिखा है कि किसी भी वक्त मुल्क की डगमगाती मईशत को उस वक्त तक सहारा नहीं दिया जा सकता जब तक IMF उसे इकोनॉमिक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी ना करे। और इस बात का भी IMF को बताना ज़रूरी है कि इस मदद की मद में कितनी रकम दी जा रही है। चूँकि IMF से इस बाबत इकोनॉमिक हेल्थ सर्टिफिकेट लेने में काफ़ी वक्त दरकार होता है, तभी फौरी इमदाद का इम्कान मादूम हो जाता है। इस हिसाब से हमारे दोस्त ममालिक भी बेबस हैं कि वो खुलकर और फौरी मदद हमें नहीं पहुँचा सकते। मगर दूसरी तरफ अरबाब इख्तियार की कोशिशें भी जारी हैं। इन कोशिशों में वो कॉन्फ्रेंस भी शामिल है जिसका इनेकाद 9 जनवरी 2023 को स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनवा में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने किया और इसमें 40 से ज़ायद मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इसके अलावा दर्जनों प्राइवेट डोनर्स और डोनर्स कंपनी के नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, जबकि तुर्की के सदर, फ्रांस के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी में नुमायाँ थे। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तानी हुकूमत के ज़ेर तमाम होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को अगरचे सैलाब से मुतासरा आबादी की बहाली से जोड़ा गया है, मगर यह बात किसी से पोशीदा नहीं है कि इस इमदाद का इस्तेमाल मुल्क की मईशत की बहाली के लिए भी किया जा सकता है। और मौजूदा बहरान में इस तरह की इमदाद, चाहे वो डोनेशन हो या कर्ज, इससे मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर से ज़रूर नजात मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ाल्ट के हवाले से सारी की आसानियाँ दम तोड़ चुकी हैं। 9 जनवरी को होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए तकरीबन $10 बिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन अदा करने की हामी भरी है और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बिल तरतीब 4.2 और $2 बिलियन देने का ऐलान किया है। इस तरह अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक की बात करें तो अमेरिका और चीन भी $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। मजीद बराह अज़रबैजान ने $2 मिलियन, कनाडा ने $18.6 मिलियन, डेनमार्क ने $3.8 मिलियन, यूरोपीय यूनियन ने €87 मिलियन, फ्रांस ने 380 मिलियन यूरो, जर्मनी ने 84 मिलियन यूरो, इटली ने 23 मिलियन यूरो, जापान ने $77 मिलियन, नीदरलैंड ने 3.5 मिलियन यूरो, नॉर्वे 6.5 मिलियन डॉलर, कतर $25 मिलियन, सऊदी अरब $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट और स्वीडन ने $5.5 मिलियन और बरतानिया ने 36 मिलियन यूरो की इमदाद का वादा किया है। वाज़ह है कि जो रकम मालियाती इदारों से मिली है वो कर्ज के तौर पर दी गई है और जो इमदाद ममालिक से मिली है वो डोनेशन है और पाकिस्तान इसको वापस करने का पाबंद नहीं होगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि इस इमदाद से पाकिस्तान की लड़खड़ाती इकानमी को सहारा मिलेगा, मगर अब हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कब तक हम दूसरों की दी हुई इमदाद और भीख पर गुजारा करेंगे। जब तक हम अपने पांव पर खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया में कहीं भी हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी। और अल्लाह का फरमान है कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा मैं इसकी मईशत को तंग कर दूंगा। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह से भी मदद तलब की जाए, हर फ़र्द मईशत को दुरुस्त करने में अपना किरदार अदा करे। और हमारे वो बहन और भाई जो दयार गैर में रिज़्क़ कमाने के लिए गए हुए हैं, 80 लाख की तादाद में, अगर हर फ़र्द $1000 भी भेजेगा तो ये $8 अरब की रकम हमारे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर देगी। इसके साथ ही इजाज़त, बहुत शुक्रिया।